नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। पिता की मौत के बाद न्याय के लिए भटक रहा पुत्र। डाक अदालत का हुआ आयोजन। और भाजपा युवा मोर्चा ने किया पुतला दहन। अब खबरें विस्तार से। बीते दिनों मेडिकल कॉलेज अस्पताल राजनांदगांव के आईसीसीयू वार्ड में गैस सिलेंडर का फ्लो मीटर फटने से गैस का अधिक रिसाव होने की वजह से अफरा तफरी के बीच हुई 2 मरीजों की मौत के मामले में मृतक के परिजनों ने डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही पर मौत होना बताते हुए पुलिस अधीक्षक के नाम इस मामले में कार्रवाई को लेकर ज्ञापन सौंपा है। बीते 2 दिसंबर की रात लगभग 1:30 बजे मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आईसीसीयू वार्ड में ऑक्सीजन का वाल्व खोलते समय सिलेंडर का फ्लो मीटर फट जाने से अधिक मात्रा में गैस का रिसाव वार्ड में होने लगा था। इस बीच अफरा तफरी के चलते 2 मरीजों की मौत भी हो गई थी। एक मरीज बालोद जिले से थे, जिनकी मौत के बाद उनके परिजनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले में कार्रवाई की मांग की थी। वहीं आज दूसरे मरीज के परिजन एसपी कार्यालय पहुंचे और इस मामले में लापरवाही से मौत होने का मामला बताते हुए डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। राजनांदगांव जिले के आसरा निवासी गुहाराम साहू को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने के चलते आईसीसीयू वार्ड में शिफ्ट किया गया था। इस दौरान गुहाराम को ही उक्त ऑक्सीजन सिलेंडर वहां मौजूद वार्ड बॉय के द्वारा लगाया जा रहा था। तब ऑक्सीजन सिलेंडर का फ्लो मीटर फट गया और इसी बीच अफरा तफरी मची और ऑक्सीजन से निकलती चिंगारी को देख वहां मौजूद गार्ड ने फायर फाइटर का उपयोग किया। ज्ञापन सौंपने के दौरान मृतक गुहाराम के परिजनों ने कहा कि सिलेंडर का फ्लो मीटर फटने के बाद वहां मौजूद स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय, डॉक्टर सहित अन्य लोग मरीजों को छोड़कर अपनी जान बचाकर बाहर भाग गए। वहीं मरीजों को भी उन्होंने बाहर नहीं निकाला। मृतक गुहाराम के पुत्र मिथिलेश कुमार का कहना है कि उनके पिता को उन्होंने खुद बाहर निकाला है। पिता के बाहर निकालने के बाद भी उनका इलाज नहीं किया गया, जबकि स्टाफ में मौजूद नर्स और डॉक्टर यह जानते थे कि उनके पिता को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मृतक के परिजनों ने कहा कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से ही उनके पिता की जान गई। पीड़ित परिजनों ने इस मामले में वहां मौजूद अस्पताल स्टाफ पर कार्रवाई की मांग की है। हमारा बाबूजी जो है हॉस्पिटल में भर्ती था, तो 2 तारीख को जो गैस रिसाव वाला जो कांड हुआ है उसमें हमारे बाबूजी का देहांत हो गया। उसी के कारण हम लोग यहाँ आए हैं सर को ज्ञापन। क्या मांग कर रहे हो ज्ञापन के माध्यम से? हमारे बाबूजी जो मौत हुआ है उस डॉक्टर की लापरवाही के कारण हुआ है। रात में गैस रिसाव हुआ सर, गैस रिसाव हुआ तो नोजल तरफ से चिंगारी निकलने लगा और वो फटा तो फिर सब डॉक्टर नर्स सब लोग भाग गए बाहर, मरीजों को भी छोड़ के। आपके पिताजी कौन निकाला बाहर? हम खुद जाके निकालें सर। डॉक्टरों को बोले कि पिताजी को बाहर निकालो करके, तो आपका पिताजी आप लोग जानो करके बोल दिए। वो ऑक्सीजन सिलेंडर किसको लग रहा था? बाबूजी को लगा हुआ था। हम लोग फिर देखे कि ये लोग कुछ कर नहीं रहे हैं डॉक्टर लोग करके, तो हम लोग जाके बाहर निकाले उनको। उनके बाद डॉक्टरों से बोले भी कि इनका इलाज करो, देखो उनको ऑक्सीजन लगेगा क्या लगेगा। तो जाके देखे, फिर आखिरी में हमको बोल दिया आपके पिताजी ख़त्म हो गए करके सर। नहीं, हम लोग सब बाहर निकल गए सर, बाबूजी भी बाहर निकल गए। उसके बाद फिर पुलिस अधिकारी लोग सब आए, फायर वाले आए। उसके बाद वो लोग आग वगैरह बुझाए वहाँ। उसके बाद हम पीएम के लिए भी बोले सर, पुलिस साहब लोग भी बोले कि इनका पीएम करवाओ करके, तो पीएम करने से मना कर दिया सर। वहाँ पे डॉक्टर दीपक करके है और एक चंद्रवंशी डॉक्टर था, मैडम भी थे, वो लोग भी बहुत कंजट किया कि नहीं हो सकता, ये प्राकृतिक मौत है करके। जांच दल भी आई थी, बयान लिया आप लोगों का? हम लोगों से कोई बयान नहीं लिया सर, ना अभी तक कोई कुछ पूछे हैं। पुलिस अधीक्षक के नाम सौंपे गए ज्ञापन में मृतक के परिजनों ने उस दिन पूरा वाकया लिख कर दिया है। वहीं इस मामले की जांच के लिए पहुंची टीम ने भी इस पीड़ित परिवार का पक्ष जानने उनका बयान तक नहीं लिया है। मृतक के पुत्र का कहना है कि उनके पिता का पोस्टमार्टम नहीं होगा।
बोलकर उनसे कोरे कागज पर दस्तखत करवाया गया और उनके पिता की मौत को सामान्य मौत बताया। परिजनों का कहना है कि जबकि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के चलते वार्ड बॉय के द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर का वाल्व खोला गया और इसके बाद मची अफरा तफरी में आईसीसीयू में भर्ती मरीजों को भी वहां मौजूद स्टाफ ने सुध नहीं ली। परिजनों का कहना है कि इसी वजह से वहां उनके पिता की मौत हुई है। समय रहते उन्हें आईसीसीयू वार्ड से निकालकर कहीं और शिफ्ट कर ऑक्सीजन लगाया जाता तो शायद आज उनके पिता जीवित होते। अब इस पूरे मामले में परिजन न्याय की आस लगाकर कलेक्टर व एसपी कार्यालय पहुंचकर गुहार लगा रहे हैं ताकि उनके मृत पिता को न्याय मिल सके। परमानंद रजक के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। पश्चिम बंगाल के दौरे के दौरान भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं के काफिले में पथराव किए जाने से आक्रोशित राजनांदगांव के भाजपा कार्यकर्ताओं ने माना मंदिर चौक में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन किया। राजनांदगांव जिले के भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा द्वारा माना मंदिर चौक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन किया और पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीते दिनों कलकत्ता दौरे के दौरान भाजपा के केंद्रीय नेता डॉक्टर जेपी नड्डा सहित अन्य नेताओं के काफिले पर असामाजिक तत्वों द्वारा पथराव किया गया था, जिससे भाजपा कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर असंख्य गुंडों द्वारा पथराव करने का आरोप लगाते हुए पुतला दहन किया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आज हम लोगों ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी का जो है यहाँ पर पुतला दहन किए हैं, क्योंकि कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी जब पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे और हार्वर्ड पार्लर जहाँ जा रहे थे, उस बीच में ममता बनर्जी के गुंडों ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के काफिले पर हमला किए, पत्थरबाजी किए, जिसके कारण से वहाँ के प्रभारी भाजपा के कैलाश विजयवर्गीय जी और विभिन्न हमारे जो संगठन से जुड़े हुए नेता हैं उनको चोट लगी है। तो उसके विरोध में हम लोगों ने यहाँ पर आज ममता बनर्जी को पुतला दहन की है और साथ ही साथ हम लोगों की ये मांग है कि ममता बनर्जी के सरकार को, पश्चिम बंगाल की सरकार को राष्ट्रपति जी के द्वारा तत्काल बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, जिससे आने वाले दिनों में जब भी वहाँ विधानसभा चुनाव हो, क्योंकि विधानसभा चुनाव 4-6 महीने ही बचे हुए हैं, यदि उनको बर्खास्त किए बिना यदि चुनाव किया जाता है तो चुनाव में यह कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी के आतंकी गुंडे चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। यदि चुनाव को जो है शांत ढंग से करना है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाना आवश्यक होगा। इस मौके पर आक्रोशित भाजपा युवा मोर्चा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला दहन कर उनके इस्तीफे की मांग की। इस अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा के तरुण लहरवानी, किशोर यदू, शिव वर्मा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला ने एक प्रेस वार्ता लेकर दिल्ली किसान आंदोलन में दिए बयान पर सांसद संतोष पांडे को आड़े हाथ लिया और सांसद के बयान की कड़ी निंदा की। किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान राजनांदगांव जिले पहुंचे और सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता ली। प्रेस वार्ता के दौरान दिल्ली किसान आंदोलन में सांसद संतोष पांडे द्वारा दिए गए विवादित बयान पर आड़े हाथों लिया और सांसद संतोष पांडे के बयान को अशोभनीय बताया है। इस मौके पर किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर शुक्ला ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है और प्रदेश सरकार किसानों की उपज धान को 2500 रुपये क्विंटल की दर से समर्थन मूल्य पर खरीदी कर रही है। प्रदेश सरकार धान खरीद रही है, ये तो रोज खरीद रहे हैं, रोज का रोज आंकड़ा आ रहा है, सारे समितियों में खरीद रहे हैं। इसके उलट 15 साल में रमन सरकार सोसाइटियों की संख्या मात्र 5 बढ़ाई थी। 1328 को बढ़ा के उन्होंने 1333 किया था। भूपेश सरकार ने अपने कार्यकाल में आज के डेट में 2307 सोसाइटियां हो गई हैं। 2100 जो धान खरीदी केंद्र थे उनको सोसाइटियों को मान्यता दी है। कहीं न कहीं हमारी सोच किसानों को भी जाके उनको सामान खरीदने की है। 250 से ज़्यादा हमने नई सोसाइटियां गठित की हैं। तो यदि हमने सोसाइटियां गठित की हैं, किसानों का रकबा बढ़ा है, हमने धान खरीदी की मात्रा बढ़ाई है। जो 57 लाख मैट्रिक टन रमन सिंह ले देके खरीदते थे, रो के खरीदते थे, हमने अपने पहले कार्यकाल में 80 लाख, दूसरे में 85 लाख और अब हमारा लक्ष्य 90 लाख मैट्रिक टन तक जहां से ज्यादा है। तो फिर ये समस्या कहाँ आ रही है? जो गिदावरी घटाने की बात है,
ये भाजपा जनता पार्टी की, मैंने कहा, विकृत और दूषित सोच। गांव जाते नहीं है, क्षेत्र में जाते नहीं है, किसान इनको नक्सलवादी नजर आते हैं और ये बात करते हैं। किसान तो कोई शिकायत नहीं कर रहा, और यदि शिकायत करें तो बकायदा पोर्टल बना हुआ है, बार बार प्रकाशन हुआ है, कम से कम 5 या 6 बार तो पंजीयन की अवधि बढ़ाई गई है, भाजपा विधायकों को कहने तक से बढ़ाई गई है अवधि। भारतीय जनता पार्टी के सांसद नक्सली कहते हैं किसानों को, किसान आंदोलनकारियों को नक्सली और आतंकवादी तक कहते। तो इनकी सोच ही विचित्र और ये है कि ये किसानों को एक और नक्सली और आतंकवादी कहते हैं, और दूसरी ओर आपके काठी में ये चावल चढ़ाने का प्रयास करते हैं, शमशान में जाके, चिता में जाके चावल पकाने का प्रयास करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सोच बहुत विचित्र और घृणित होते जा रही है। विपक्ष में रहने के बाद उनका मनोबल गिर रहा है, और गिरने के साथ उनका स्तर भी गिरते जा रहा है, मानसिक स्तर। पत्रकार वार्ता के दौरान महापौर हेमा देशमुख सहित कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। सहयोगी हरीश सोनवानी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। शहर के वार्ड नंबर 1 में संचालित ग्राम विकास समिति को वार्ड पार्षद के द्वारा भंग कर दिया गया है। वहीं इस समिति की जगह अब वार्ड अध्यक्ष बनाने की बात कही जा रही है। लगभग 25 वर्षों से बाबूटोला गांव में ग्राम विकास समिति संचालित है। इस समिति में लगभग 16 सदस्य शामिल थे। यह क्षेत्र नगरीय निकाय में जुड़ने के बाद वार्ड नंबर 1 में शामिल हो गया है। इसके बाद यहां के पार्षद राजा तिवारी ने ग्राम विकास समिति को भंग कर दिया है। समिति भंग होने को लेकर ग्राम विकास समिति से जुड़े लोगों का कहना है कि पार्षद ने समिति को भंग क्यों किया वह तो वही बताएंगे। वहीं पार्षद राजा तिवारी का कहना है कि नगरीय निकाय में ग्राम विकास समिति का प्रावधान नहीं है। अब नगरीय निकाय के अनुसार यहाँ वार्ड अध्यक्ष का गठन कर नई समिति बनाई जाएगी। पार्षद महोदय जाने का उसको, हम लोग तो जैसा हमारा टाइम आते थे उस टाइम हम लोग गांव में मीटिंग रख के और चुन लो भाई। अब हम लोग पुराना हो गए तो हम लोग कोई जाने नहीं देते थे, इसलिए हम लोग चलाते हैं। ये वार्ड नंबर 1 हमारा जो है ग्रामीण वार्ड के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब जब निगम क्षेत्र बन गया तो हम नहीं चाहते कि इसे कोई ग्रामीण वार्ड का दर्जा दे। इसे शहर के मूलभूत जगहों में विकास के राह में इसे जोड़ना चाहिए। और यहाँ पर बहुत ही काफ़ी लंबे समय से ग्राम विकास समिति का गठन था। इस समिति में लगभग 16 सदस्य थे और काफ़ी लंबा होने के कारण वार्ड वालों का एक मांग था कि इस बॉडी को भंग किया जाए और नया बॉडी बनाया जाए। हालांकि नगरीय निकाय में तो इसका प्रावधान नहीं है कि कहीं पर भी ग्राम विकास समिति का गठन होगा, लेकिन क्योंकि हमारा एक कृषि बहुल क्षेत्र है और हमको यहाँ पर विभिन्न समस्याएं उत्पन्न होती है, तो उसके लिए ये विकास समिति था और उसको आज भंग करके बहुत जल्दी इसका नया हम वार्ड अध्यक्ष के रूप में बनाएंगे और वार्ड सदस्य इसमें। तो कितने साल से समिति? ये समिति लगभग 25 से 30 साल से समिति चल रही थी और अपनी सेवाएं दे रही थी। कहा जा रहा है कि ग्राम विकास समिति को लेकर गांव में कुछ विवाद हुआ था, जिसके बाद इस समिति को भंग करने का निर्णय लिया गया और समिति को भंग कर दिया गया। अब नए सिरे से वार्ड विकास को लेकर समिति का गठन किए जाने की तैयारी की जा रही है। मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। धान खरीदी सहित किसानों के विभिन्न मुद्दों को लेकर जनता कांग्रेस जे द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया गया। इस दौरान राज्य शासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर जनता कांग्रेस जे के डोंगरगढ़ के प्रतिनिधियों ने राजनांदगांव कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ वादा निभाओ का नारा लगाया। जनता कांग्रेस के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए सिर में काली पट्टी बांधकर किसानों की मांग जल्द पूरी नहीं होने पर किसानों के साथ मिलकर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश में 1 हफ्ते का वादा निभाओ कार्यक्रम रखा गया है, जिसका आज पहला दिन है। आप देख रहे हो जिस तरीके से किसानों को धान बेचने में लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उसको लेकर आज हमने जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया है, जिसमें से हमारी प्रमुख 4 मांग ये है कि किलो धान का 1-1 दाना कम ना पड़े बारदाना, और 2500 समर्थन मूल्य एक मुश्त दिलाना और बिचौलिया को भगाना। ये हमारी 4 प्रमुख मांगे हैं, जिसको लेकर हमने आज जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया है। अगर यह मांग हमारी पूरी नहीं हुई तो किसानों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। आप जानते हैं कि जो किसान भाई सरकार बना सकती है वो किसान भाई सरकार गिरा भी सकती है। जनता कांग्रेस के पदाधिकारियों ने अपने आंदोलन के दौरान कहा कि भारत में धान खरीदी की बुनियाद छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी ने बड़ी विषम परिस्थितियों में 1 नवंबर 2001 में रखी थी। उन्होंने 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले किसानों को
2,500 रुपये प्रति क्विंटल धान का समर्थन मूल्य देने के लिए बाकायदा शपथ पत्र दाखिल किया था, जिसका अनुसरण कांग्रेस पार्टी ने अपने जन घोषणा पत्र में किया था। कांग्रेस सरकार ने किसानों को 2,500 रुपये देकर एक शानदार शुरुआत करी थी, किंतु 2019 में उसकी कथनी और करनी का अंतर साफ दिखाई देने लगी है। वहीं किसानों को समर्थन मूल्य की पूरी राशि आज तक नहीं मिली है। संकल्प न्यूज़ के लिए सचिन जामुलकर की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे डाक अदालत। हम सिर्फ घर ही नहीं बनाते, घर बसाते भी हैं। जी हाँ, आपके वैवाहिक समारोह की सभी जरूरत और सजावट का ध्यान हम रखते हैं। हमारे यहाँ दूल्हे की पगड़ी, साफा, मुकुट से लेकर दुल्हन की श्रृंगार पेटी, माला, पूजा की थाली सहित शादी समारोह की आकर्षक सजावट की विशाल वैरायटी उपलब्ध है। आपके शुभ अवसरों के लिए सभी प्रकार के ब्रांडेड पटाखे थोक व चिल्हर भाव में उपलब्ध है। हमारे यहाँ प्रदूषण रहित विदाउट बैरियम पटाखे भी उपलब्ध हैं। आज ही आए शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव, बाबूटोला। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, जहां आप पाएंगे सभी लीडिंग ब्रांड्स के आरओ वाटर प्यूरिफायर जैसे कैंट, हेवेल्स, लिप प्योर, एक्वागार्ड, साथ ही कमर्शियल वाटर प्यूरिफायर आपके ऑफिस, अस्पताल एवं बैंकों के लिए उपयोगी। भारत के नंबर 1 चिमनी निर्माता कैप्स की चिमनियों की विशाल रेंज, पाए गैस लीकेज से सुरक्षा, मोशन सेंसर की सुविधा और फ्री इंस्टॉलेशन के साथ 12 साल की वारंटी, आकर्षक डिस्काउंट प्रत्येक खरीदी पर। सभी वाटर प्यूरिफायर व चिमनियों की सर्विस दी जाती है। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, महामाया चौक के पास, VIP रोड, राजनांदगांव। हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी एवं विक्रय मेले का भव्य शुभारंभ। सभी राज्यों के हस्तशिल्प जैसे जयपुरी बेडशीट, राजस्थानी मोजरी, लखनवी चिकन सूट, ड्रेस मटेरियल, भदोई कारपेट, सहारनपुर फर्नीचर, हैदराबादी साड़ी, कॉटन सिल्क साड़ियाँ, लेडीज टॉप, भागलपुरी ड्रेस मटेरियल, कश्मीरी शॉल और लेडीज वियर, फैंसी ज्वेलरी, खादी शर्ट, टेरिकोटा और भी बहुत कुछ। एक बार अवश्य पधारें। स्टेट स्कूल ग्राउंड, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। दीपावली महा एक्सचेंज एवं डिस्काउंट मेला, राज मार्केटिंग, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। अपनी डब्बा टीवी को एक्सचेंज कराकर LED खरीदिए। सभी प्रकार के ब्रांडेड LED टीवी LG, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, HDB फाइनेंस, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। करे कैशलेस खरीदी, LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, AC और पाए निश्चित उपहार। सर आइए तो सही, रुकिए तो सही, मिलिए तो सही। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, भारत साइकिल स्टोर्स के बाजू में, जूनी हटरी, राजनांदगांव। त्रिपदा फैशन लेकर आए हैं मांगलिक अवसरों एवं त्योहारों के मौके पर आपके पूरे परिवार के लिए वाजिब दामों में बेहतरीन क्वालिटी के कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। त्रिपदा फैशन में आप पाएंगे बेहतरीन डिजाइनर
और पैटर्न की साड़ियों का बेहतरीन कलेक्शन, शूटिंग शर्टिंग, सलवार सूट, बच्चों के कपड़े, शर्ट पैंट पीस, दुल्हन चुन्नी, शेरवानी, सूट पीस, फैंसी कपड़े, जींस, टी शर्ट, लहंगा चुन्नी और नामी ब्रांडेड कंपनियों के रेडीमेड और रेडीमेड कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। त्रिपदा फैशन में कपड़ों की खरीद पर पाएं विशेष उपहार एवं 10% की विशेष छूट। खुशियों के प्रत्येक अवसर पर आपकी साज सज्जा के लिए हम हैं एकदम तैयार। पता याद रखें और पधार कर अपनी सेवा का अवसर अवश्य दें। त्रिपदा फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कार धानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक, उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले के मुख्य डाकघर में नई दिल्ली डाक विभाग के दिशा निर्देश पर 12 दिसंबर को डाक अदालत का आयोजन किया गया। डाक अदालत में उपभोक्ता काउंटर सेवा, मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट, पार्सल व डाक, जीवन बीमा, बचत बैंक सहित अन्य डाक सेवा से संबंधित मामले की सुनवाई सामने रखे गए। डाक विभाग की तरफ से संचालित विभिन्न योजनाओं व अन्य कार्यों में आ रही समस्याओं व शिकायतों की सुनवाई के उद्देश्य से राजनांदगांव जिले के मुख्य डाकघर में डाक अदालत का आयोजन किया गया। मुख्य डाकघर के पोस्ट मास्टर कृष्ण कुमार देवांगन ने बताया कि नई दिल्ली डाक विभाग के दिशा निर्देश पर डाक अदालत का आयोजन किया गया। इस डाक अदालत में डाक विभाग की समस्त सेवाओं में आ रही हितग्राहियों सहित कर्मचारियों में आ रही दिक्कतों का निराकरण किया गया। हमारे यहाँ जो निदेशालय नई दिल्ली से निर्देश है कि प्रति 3 माह में एक डाक अदालत लगा करके सभी प्रकार की जो जनता की जो समस्याएं हैं उनका जो है निराकरण किया जाए। तो आज डाक अदालत आज 12/12/2020 को रखा गया है, जिसमें सभी प्रकार की सेवाएं जैसे स्पीड पोस्ट है, रजिस्ट्री है, मनी ऑर्डर है, सेविंग बैंक है और सेविंग सर्टिफिकेट है। इन सब से सभी की समस्याओं से संबंधित जो भी यानी शिकायतें हैं या कोई सुझाव प्राप्त होता है तो उन यानी शिकायतों और सुझाव को लेकर के उसी दिन उसी इस पार्ट में निराकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। कर्मचारियों की समस्या भी सामने आती है। इसमें कर्मचारियों की समस्याएं भी शामिल किया गया है कि जो कर्मचारी की किसी भी प्रकार की कोई समस्या है उसका भी निपटान जो है डाक अदालत के माध्यम से ऑन द स्पॉट किया जा रहा है। डाक विभाग का कार्यालय खुलते फरियादों ने अपनी फरियाद रखी। इस अवसर पर डाक विभाग में कार्यरत
अधिकारी KP तिवारी ने बताया कि डाक विभाग में आ रही दिक्कतों को निराकरण करने का डाक अदालत एक सशक्त माध्यम है। डाक अदालत जो है हितग्राहियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। किसी भी प्रकार की समस्या उनकी विभाग से संबंधित रहती है, उसका तुरंत निराकरण किया जाता है। कर्मचारियों की भी समस्या का निराकरण, कर्मचारियों के लिए भी बहुत अच्छा फोरम है। कर्मचारियों को भी कोई समस्या है वो भी तुरंत अपनी समस्या रखते हैं और उसका निराकरण कर दिया जाता है। राजनांदगांव जिले के डाकघरों में मनरेगा योजना के तहत भुगतान किया जा रहा है। ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वर डाउन होने से भुगतान में विलम्ब होने की दिक्कतें सामने आई हैं। इसके अलावा डाक अदालत में उपभोक्ता काउंटर सेवा, मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट, पार्सल व डाक जीवन बीमा, बचत बैंक सहित अन्य डाक सेवा से संबंधित मामले की सुनवाई की गई। गौरतलब है कि डाक अदालत में डाक विभाग से संबंधित न्यायालयीन मामलों को आपसी राजीनामे के माध्यम से सुलझाने का प्रावधान भी है। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। विगत दिनों केंद्र सरकार द्वारा चिकित्सा क्षेत्र में बदलाव के चलते डॉक्टरों ने अपना विरोध जताते हुए कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले डॉक्टरों ने कलेक्टर के नाम में ज्ञापन सौंपकर केंद्र सरकार द्वारा चिकित्सा क्षेत्र में बदलाव के लिए जारी किए गए अधिसूचना का विरोध किया है। इस दौरान चिकित्सकों ने कहा कि भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में अव्यवहारिक एवं मानव जीवन के लिए जोखिम भरा निर्णय लिया गया है, जिसमें आयुर्वेद पद्धति शिक्षा एवं डिग्री प्राप्त चिकित्सकों को 2 वर्ष के प्रशिक्षण के बाद आँख, नाक, दांत, उदर विकार सहित 30 प्रकार की सर्जरी करने की अनुमति दिए जाने का प्रावधान है। डॉक्टरों ने कहा कि IMA किसी पैथी या पद्धति का विरोध नहीं करता है, लेकिन मैक्सोपैथी से पहुंचने वाले नुकसान को देखते हुए इससे वे सहमत नहीं हैं। शासन द्वारा आयुष विभाग द्वारा ये निकाला गया है कि जो आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं 2 साल की ट्रेनिंग के बाद सर्जरी कर सकेंगे। हम लोगों का ये मानना है कि सर्जरी का हमारे जो डॉक्टर हैं 5 साल MBBS करते हैं, फिर 3 साल PG करते हैं, तब भी उनको अनुभव लगता है सर्जरी करने के लिए। तो ये 2 साल की ट्रेनिंग में कैसे सर्जरी करेंगे और कौन इनको बेहोशी देगा? बेहोश करने वाले डॉक्टर इनके पास नहीं होते हैं और उनसे हमको कोई विरोध नहीं। वो अपने फील्ड में चाहे जितना ऊंचा जाए, स्पेशलिटी बने, सुपर स्पेशलिस्ट बने आयुर्वेद में, ठीक है, लेकिन दूसरी पैथी में ये खिचड़ी पैथी जो है बनाना, ये गलत है। और इसी मुख्य बात को लेकर हम लोग आज उपस्थित हुए हैं। अपने ज्ञापन में चिकित्सकों ने कहा कि इस व्यवस्था से लाभान्वित होने के बजाय मरीजों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ेगा। एक ही व्यक्ति द्वारा आँख, कान, नाक, उदर विकार के ऑपरेशन दूरबीन पद्धति से इलाज की अनुमति दी गई है। मॉडर्न मेडिसिन में दर्द रहित सर्जरी निश्चेतना एक जरूरी विषय है, जिसकी दवाओं के साइड इफ़ेक्ट, ऑपरेशन से होने वाले दुष्परिणामों का कोई जिक्र नहीं किया गया है। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर शहर में विशाल रैली निकाली और फ्लाईओवर के नीचे बैठकर धरना प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिला राजनांदगांव ने अपनी लंबित मांगों को लेकर फेडरेशन में शामिल 50 संगठनों ने शहर में अपने आंदोलन के दूसरे चरण के तहत रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के सदस्यों ने इससे पूर्व 1 दिसंबर को मशाल रैली निकाली थी। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने प्रांतीय आह्वान पर आंदोलन किया और शहर में रैली के माध्यम से अपनी लंबित मांगों को पूरा करने की मांग की। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने, 7वां वेतनमान में एरियर्स लागू करने, 9% DA की राशि सहित विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। आज हमारे कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जो हमारी 14 सूत्री मांगे हैं, उनके तत्वाधान में आज विशाल रैली निकाल का आयोजन किया गया है। हमारे कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन में 50 संगठन सम्मिलित हैं और 1 दिसंबर को हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था 14 सूत्री मांगों का। आज उन्हें स्मरण पत्र देने फिर से जा रहे हैं ताकि हमारी आवाज़ हमारे दाऊ जी मुख्यमंत्री महोदय तक पहुँच सके और जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा कर सके। आगे क्या रणनीति? आगे हमारी आज के बाद 19 तारीख को फिर विशाल रैली रायपुर में महाधरना के रूप में आयोजन एक दिन भी एक दिवसीय है। वहाँ हम सभी संगठन के लोग कम से कम राजनांदगांव जिले से 1000 लोग जाने का लक्ष्य है और हमारी मांगों को दाऊ जी मुख्यमंत्री महोदय तक पहुँचाने का है ताकि जल्द से जल्द हमारी मांगें पूरी हों। अधिकारी संगठन में 50 संगठन साथ में हैं। बहुत बड़ा अमला है हमारे साथ और हम ये लड़ाई जब तक हमारी मांगें पूरी होंगी लड़ते रहेंगे।
अभी हम कलम रख मसाल उठा एक हमारा स्लोगन उसके तहत चल रहे हैं। आगे पूरे कर्मचारी हड़ताल में भी जा सकते हैं। इस दौरान छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के सदस्य कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किए और प्रदेश सरकार के खिलाफ वादा निभाओ कहते हुए नारेबाजी की। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। घर पर रहें, स्वस्थ रहें। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।